हाय एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू सिलेबस की स्ट्रेटेजी दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए। और ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। पेपर इजी आने वाला है। जैसे कि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी में आपको कहा था कि पेपर मुश्किल आएगा, पर आपका अकाउंट का पेपर काफी आसान रहने वाला है इस बार का। इस एमटीपी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये देखा कि हमारा अकाउंट का पेपर इतना मुश्किल नहीं आएगा, आपका आसान रहेगा। आप आराम से एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी के अनुसार यहाँ पर बहुत कुछ चीजें नहीं आई है, मैंने आपके कुछ हेल्प भी करी है इसमें। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये नई सिलेबस की स्ट्रेटेजी है, ओल्ड सिलेबस की नहीं है, न्यू सिलेबस की है। ओल्ड सिलेबस की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के अंदर। ठीक है, तो ओल्ड सिलेबस वाली की स्ट्रेटेजी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पे देख सकते हैं। नई सिलेबस की आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो लगभग ये स्ट्रेटेजी होने के बाद मैं आपकी सारी स्ट्रेटेजी अपलोड कर दी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम स्ट्रेटेजी के अनुसार आता है, बिल्कुल आता है, तभी मैं बनाता हूं। अगर आता ही नहीं तो मैं बनाता भी नहीं ये स्ट्रेटेजी। अगर हम पूरा पेपर को देखें तो पेपर हमारा कुछ इस तरीके से आने वाला है। टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन होने वाले हैं। उस 8 में से हमें टोटल करने हैं 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है ये तो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर सकता है अगर उसने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा हो, उसने क्लासेस देखी हो, उसने एक बार रिवीजन करा हो, तो वो ये अटेम्प्ट कर सकता है इजीली। क्योंकि अकाउंटिंग देखिए हम बहुत शुरू से पढ़ते हैं, इसके लिए अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सिलेबस पढ़ने के साथ साथ ही आ जाता है अकाउंटिंग, क्योंकि हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं क्लास से अकाउंटिंग करते हैं, तो बेसिक चीजें अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर सब बेसिक चीजें ही आएगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर 15 क्वेश्चन जो आएंगे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 15 क्वेश्चन जो आएंगे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, उसमें आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। नो नीड टू गिव रीजन, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है। जो पहला हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दोनों क्वेश्चन बेसिक के आने वाले हैं। अब ये बेसिक अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर है इसके बारे में बात करते हैं, पर अभी के लिए ये दोनों हमारे जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है वो दोनों बेसिक का आने वाला है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है उसमें कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज में से कुछ आ सकता है। एंड जो दूसरा पार्ट है उसमें हायर परचेज और लीज अकाउंटिंग में से आ सकता है। तो हमें सबसे पहले हमारा जो स्ट्रेटेजी, मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, पर मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उस स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको पहला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। पहला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। इस हिसाब से आपको कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, आपको पूरा बेसिक अकाउंटिंग करना होगा, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, हायर परचेज और लीज अकाउंटिंग, ये सब चैप्टर करने होंगे अगर आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो। और देखो, स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। रीजन क्या, ये सारी चीजें आपने फाउंडेशन पढ़ी हुई है, ये आपने फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, ये आपने फाउंडेशन पढ़ा है, ये आपने फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, ये सारे जो चैप्टर है सब फाउंडेशन में पढ़कर आए हुए हो आप। तो आपको नया क्या पढ़ना है, एक हायर परचेज और एक लीज अकाउंटिंग, यही 2 चैप्टर है जो आपको नए पढ़ने, अदरवाइज सारा आप फाउंडेशन में पढ़कर आ चुके हो पहले से ही। तो इतनी आपको मेहनत करने की नीड नहीं है इसमें। अब ये सिर्फ पहले अगर आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा, डायरेक्ट एंट्री जाए हो, तो आप एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। आपने बीकॉम लेवल पढ़ा होगा, बीकॉम लेवल पे पढ़ा होगा ये सारे चैप्टर, जबकि बीकॉम लेवल पे तो हायर परचेज भी पढ़ा होगा आपने, है ना। 11th-12th क्लास में हमने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, इसलिए इसमें ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। बस आपको मेहनत करनी है हायर परचेज और लीज अकाउंटिंग वाले चैप्टर में। सर अगर आपको ये चैप्टर नहीं आ रहे, ये चैप्टर आपको करना है और कोई चैप्टर की क्लास आपको चाहिए, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर आप कोई भी चैप्टर बाई कर सकते हैं, चैप्टर वाई क्लास। अगर आपको चैप्टर की क्लास नहीं मिल रही है तो ऐप में मैसेज कर दीजिए, जो चैप्टर की आपको क्लास चाहिए वो आपको एड ऑन करके दे दी जाएगी। इसके बाद जो 4th क्वेश्चन है उसमें कभी फाइनल अकाउंट आ रहा है, कभी एनपीओ आ रहा है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें रिस्क लेते हैं। रिस्क ये लेते हैं कि वो देखते हैं कि पिछले अटेम्प्ट में क्या आया था। स्ट्रेटेजी उनकी भी बहुत खतरनाक होती है। वो दिमाग लगाते हैं, अरे पिछले अटेम्प्ट में फाइनल अकाउंट आया था तो इस बार एनपीओ आएगा। एक बार एनपीओ आता है, एक बार फाइनल अकाउंट आता है, एक बार एनपीओ आता है, एक बार फाइनल अकाउंट आता है। ऐसे उन्होंने स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। मैंने पिछली बार भी देखा कई स्टूडेंट ऐसा कर रहे थे और फंस गए वो। तो कृपया करके ऐसा ना करें, कृपया करके ऐसा ना करें। ऐसा मत सोचिए कि पिछले बार जून अटेम्प्ट में कौन सा आया था। हाँ, ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि इंस्टीट्यूट पिछली बार अगर फाइनल अकाउंट दे रहा था तो इस बार एनपीओ पूछ लेगा, अगर एनपीओ दे रहा था तो इस बार फाइनल अकाउंट पूछ लेगा। तो एक कोइंसिडेंस होता है उनको, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मन बना के बैठे हुए हैं। तो कृपया करके आप इस चीजों में रिस्क ना ले। फाइनल अकाउंट, एनपीओ भी आप फाउंडेशन में पढ़कर आ चुके हो और वही लेवल है, उसमें कोई बड़ा लेवल नहीं है। जो आपने फाउंडेशन पढ़ा था वही आपका यहाँ पर भी है, बस क्वेश्चन थोड़े एडवांस हो जाते हैं, एडजस्टमेंट थोड़ी एडवांस हो जाती है, पर बेसिक चीज वही है।
तो फाइनल अकाउंट और एनपी आपको अटेम्प्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी ज्यादा से ज्यादा। सर सिंगल एंट्री करे क्या? सिंगल एंट्री मत करो यार, सिंगल एंट्री मेरे को कहीं दिखाई नहीं। सिंगल एंट्री का अगर आपको करना है तो अगर आपके पास टाइम बचेगा तो एक बार उसको देख लेना, ओवरव्यू कर लेना। बट मेरे हिसाब से जब पिछले जून अटेम्प्ट में स्ट्रेटेजी बनाया था तब भी सिंगल एंट्री का नहीं दिखा था मुझे, और अब भी नहीं दिखा है। एमटीबी पे सिंगल एंट्री का पूछा ही नहीं जाता। सिंगल एंट्री फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक चैप्टर है हमारा, वो नहीं आ रहा। फिर भी अगर आप इसको बैकअप पे लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, सारा पहले सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कह रहा हूँ वो अटेम्प्ट करने के बाद अगर टाइम बचे तो वो कर लीजिएगा। अब आ जाती है कहानी पार्टनरशिप की। सर पार्टनरशिप को अटेम्प्ट करना ही करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके 14 नंबर आपको दिला सकता है। और बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ पार्टनरशिप में सिर्फ 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ 3 चैप्टर से, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा रहे हैं। बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं। अगर आप पूरा पार्टनरशिप छोड़ देते हो और ये 3 चैप्टर कर लेते हो ना, आपकी बल्ले बल्ले। इन 3 चैप्टर से ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं ये कंफर्म्ड नहीं हूं कि हाँ यार आपके अटेम्प्ट में ये इसमें से आएगा, बट क्योंकि अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सारे पेपर में देखता हूं, तब ये स्ट्रेटेजी लेकर आता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि इन 3 चैप्टर से रिपीटेड टाइम में पूछा जा रहा है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है डिसोल्यूशन। अगर आपको कुछ नहीं करना, आप चाहते हो यार मैं ना रिस्क लेके काम करता हूं, तो रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो डिसोल्यूशन पढ़ के चले जाओ। 100 पेपर होंगे ना, 100 पेपर, उस 100 पेपर में से 60% चांस है कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा। 60% चांस है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, 100 में से 60%। सर बाकी का 30% चांस है रिटायरमेंट से क्वेश्चन आए और 10% चांस है एडमिशन से क्वेश्चन आए। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आते, कहीं से नहीं आते। ये मेरे पिछले पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ये ग्रंथ नहीं है जो मैंने कह दिया कि हाँ यही होगा। क्या पता आपको अगर नया दे दे आपके टाइम में, वो अलग चीज है भाई। इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है भाई, इंस्टीट्यूट का पास्ट ट्रेंड बता रहा हूं आपको। उस ट्रेंड के अनुसार अगर आप कहते हो कि पार्टनरशिप बहुत ज्यादा है, मेरे पे इतना समय नहीं है, मैं नहीं कर पाता, हालांकि मैं शुरू से बताता हुआ चलता हूँ कि पार्टनरशिप आप करो, पार्टनरशिप को मत छोड़ो, पार्टनरशिप करो। और पूरे के पूरे लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपलोड करे भाई, खरीदने की भी जरूरत नहीं है आपको पार्टनरशिप, पूरे लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपलोड करे। अब मैं जो लेकर आया हूं आपके लिए, मैं वो लेकर आया हूं कि आपको पार्टनरशिप पढ़नी कैसे। तो इधर आ जाओ। तो मैंने आपके यहाँ पर वो 3-4 चैप्टर मैंने लिख दिए जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिसोल्यूशन। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना, अगर आपको ठीक से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है डिसोल्यूशन, उठाओ मेरी क्लास नंबर 58 से देखो, और करीब 10 एक क्लास होगी, 1-1 घंटे की, लपेट दो, कर लो सर डिसोल्यूशन। सर 10 क्लास के अंदर ना क्वेश्चन इंक्लूड है, 1 की स्पीड से देखो नहीं है, 1.5 की है, 2 की स्पीड से देख लो, कर दो सर खत्म। सर डिसोल्यूशन करो पहले, रिटायरमेंट करो एंड देन एडमिशन करो। सारी क्लासेस के बारे में लिख दिया है यहाँ पर आपके पास। आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें 70 क्लास है, और 70 क्लास पूरे पार्टनरशिप की है। देखिए जो 70 क्लास मैंने बनाई है ना पार्टनरशिप की, सर अगर किसी स्टूडेंट ने वो पूरा शुरू से लेकर एंड तक करा होगा ना, उसको पता होगा किस लेवल के बेसिक से लेकर जीरो से लेवल से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक का पढ़ाया था। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का पढ़ाया। वो मैंने 1-1.5 साल पुरानी वीडियो है मेरी, तब भी आज तक स्टूडेंट उसको देखते हैं, लेक्चर को, और देखकर अटेम्प्ट करते हैं और पेपर में 100% सक्सेसफुल अटेम्प्ट करके आते हैं। सर क्योंकि वो एप्लीकेबल है आपके अटेम्प्ट के लिए, एप्लीकेबल है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये देखो मैंने आपको लिख भी दिया, आपको दिक्कत आ रही थी कि सर कौन सा चैप्टर किससे, मैंने लिखवा नहीं था वहां पर, तो ये मैंने लिख भी दिया है कि एडमिशन कहां से, रिटायरमेंट कहां से, डेथ कहां से, डिसोल्यूशन कहां से। ये एक स्टूडेंट ने मुझे हेल्प करी थी, और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी साथ के साथ शेयर कर दिया था। जय नाम का स्टूडेंट है, उसके लिए धन्यवाद भाई, आपने ये हेल्प करी, जो बता दिया कि कहां से कहां तक है। टाइम नहीं होता तो आपने ढूंढ के बता दिया, तो हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। 33 क्लास नंबर 33 से स्टार्ट होगा एडमिशन, और 44। पहले आप क्या करना, देखो अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप आपने कभी नहीं पढ़ी, बेसिक अच्छा नहीं है, तो भैया एडमिशन से स्टार्ट करना, ठीक है। और अगर आपका पार्टनरशिप का बेसिक पहले से बहुत क्लियर है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो आप डिसोल्यूशन स्टार्ट करो, उल्टा करो, पहले डिसोल्यूशन करो उसके पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। 60% चांस है, मान लो आपने डिसोल्यूशन करा, आपके पास टाइम नहीं है डिसोल्यूशन। देखिए अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरे पे समय नहीं है और मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी भी आपके पास 10-15 दिन है, 15 दिन मान के चलो, अभी भी आपके पास 15 डे है। 15 दिन के हिसाब से अगर आप एक दिन में 2 क्लास देखते हो तो 30 क्लास आपकी निपट जाती है। मतलब 2 चैप्टर तो हो गए ना आपके, 10 और 10 क्लास, 2 चैप्टर तो करके चले जाओ, 2 क्लास इन डे देख लो, 2 चैप्टर। बस पहले अगर हार मान लोगे कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, इतनी सारी क्लास नहीं, स्टूडेंट ने, मेरे पेड स्टूडेंट ने भी मुझसे ये कहा है कि सर इतनी क्लास नहीं देख पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। एक तो उन्होंने पहले समय गवाया, ठीक है चलो कोई बात नहीं गवाया, अभी भी 15 दिन है।
अभी भी अगर आप हार मान रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। हार नहीं माननी दोस्तों, हार नहीं माननी। आप एक टारगेट बनाओ ना यार, मुझे एक दिन की 3 क्लास देखनी है पार्टनरशिप की, टारगेट बना लो, 2 की स्पीड से देखो। अरे देखो तो सही, एक बार अगर वो क्लास भी आपने देख ली ना सर, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं पेपर अटेम्प्ट करके आ जाओगे उस क्लास। इतना हलवा क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप का, बस नाम की बड़ी है, पर है बहुत आसान। इसलिए पहले डिसोल्यूशन स्टार्ट करो, देन रिटायरमेंट। टाइम मिला तो एडमिशन देख लें, नहीं मिला तो छोड़ के चले आना, किस्मत वाली बात है। मैं तो कह रहा हूं आपके पास 80 to 90% चांस है रिटायरमेंट आने। अब अभी नया एमटीपी देख लो, आप खुद एमटीपी देख लो, एक क्वेश्चन रिटायरमेंट पूछा, एक क्वेश्चन में डिसोल्यूशन पूछ लिया। तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कर लेते हैं ना चाहते हुए छोड़ कर आने से अच्छा हम ये दोनों पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको कर लिया, मैंने आपको बता दिया डिटेल। अब आ जाते हैं बेसिक के अंदर, की बेसिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था ये दोनों क्वेश्चन बेसिक्स आने वाले। तो उसके अंदर आपको कर रहे हैं बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस एंड डबल कॉलम कैलकुल। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको बता देता हूं, एक तो बीआरएस, एक रेक्टिफिकेशन, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और डेप्रिसिएशन। ये नहीं भी करके जाओ तो चलेगा, पर ये 4 चैप्टर तो आपको करके जाने ही है। और सारे चैप्टर आपने पहले से पढ़ रखे हैं, 11वीं क्लास के चैप्टर 11वीं क्लास में पढ़े थे, फाउंडेशन पढ़े थे, और बताओ कहाँ नहीं पढ़े आपने। तो सर हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार हमें दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है और 5वां करना है। मतलब देखिए हमने 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए, अब हमें इस तीनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपकी मर्जी, अब क्या अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पहले दूसरा तीसरा चौथा 5वां आप अटेम्प्ट करोगे। अब आपकी मर्जी, आप क्या अटेम्प्ट करना चाहते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन अगर मैं कहूं कि आपको, मैं हर बार एक ही बार की स्ट्रेटेजी बनाता हूं, डिपार्टमेंटल ब्रांच छोड़कर चले जाओ। सर ब्रांच बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। मैं ये कह रहा हूं डिपार्टमेंट बड़ा है, डिपार्टमेंट आसान चैप्टर है, क्योंकि वो आप कॉस्टिंग के अंदर वो ओवरहेड चैप्टर पढ़ते हो, उसी से रिलेट करता है, तो आपको आसान लगता है। पर ब्रांच बहुत बड़ा है, अगर आप इसको छोड़ भी दोगे ना सर, छोड़ भी दोगे, तब भी एक क्वेश्चन जो गया आपका, हटा दो उसको, इंश्योरेंस क्लेम भी छोड़ दो उसके बदले का जो नीचे आ रहा है। अब आपको मेहनत किस पे करनी है, या तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके चले जाओ, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना आपको, या तो अकाउंटिंग, पर एक क्वेश्चन मैं कहता हूं हमेशा बैकअप पे लेके चलो, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आती है थ्योरी। अब थ्योरी में आपको मैं एक थ्योरी ऐसी बता रहा हूं, पार्टनरशिप को याद करनी है आपको। वो थ्योरी है गार्ने वर्सेस मुरे रूल। गार्ने वर्सेस मुरे इंस्टीट्यूट की फेवरेट थ्योरी है पार्टनरशिप, गार्ने वर्सेस मुरे रूल के बारे में बताओ। सर ये कहां से मिलेगा, एक नए सिलेबस का एमटीपी डाउनलोड कर लेना, या तो पहला या दूसरा, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे। गार्ने वर्सेस मुरे रूल नहीं दे रखा, नेट पे जाके सर्च कर लो गार्ने वर्सेस मुरे रूल, वहां से कॉपी करके याद कर लो। नहीं दे रखा और बताओ, बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा गार्ने वर्सेस मुरे, स्टडी मैट के अंदर, वहां से देख लो। अगर आपको पार्टनरशिप में कुछ थ्योरी पढ़ के जानी है ना, वो याद करो गार्ने वर्सेस मुरे। एक दो टाइम में घुमा फिरा के पूछ लेता है गार्ने वर्सेस रूल। यहाँ पर आएगी एएस की थ्योरी, यहाँ पर आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट का या तो क्वेश्चन, या फिर एक थ्योरी आ जाती है। तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन या एनपीओ से एक थ्योरी आ जाती है, यहाँ पर एएस का एक क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है पार्टनरशिप से रिलेटेड थ्योरी, और पार्टनरशिप से रिलेटेड थ्योरी आ रही है गार्ने वर्सेस रूल। अगर पार्टनरशिप नहीं आएगी तो बेसिक थ्योरी आएगी। मतलब इतना मैं आपको ये गारंटी, इतना मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि इन तीनों में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एबीसी में से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। ये हम आपका क्वेश्चन लेंगे बैकअप में, ये क्वेश्चन किस पे चलेगा, बैकअप पे चलना है, इस क्वेश्चन पे बैकअप पे रखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप सारे करो सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे करके जाते हो पेपर में अटेम्प्ट कर ही लोगे 7 लोगों से। इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं करके गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने पार्टनरशिप नहीं करी, मेरे कहने पर उसने डिसोल्यूशन रिटायरमेंट कर लिया और एडमिशन का क्वेश्चन आ गया, तो वो तो करके गया नहीं, क्योंकि भाई टाइम नहीं था, क्या कर सकते थे, तो पार्टनरशिप छोड़ना पड़ेगा। तो सर बैकअप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। इसका मतलब बैकअप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि अरे मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आ रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या इसका एक पार्ट कर पाऊंगा अच्छे से, एक नहीं कर पाऊंगा, तो मैं 8वें क्वेश्चन की थ्योरी में से 2 तो अटेम्प्ट कर ही लूंगा, इतना तो मुझे आता है कि 2 अटेम्प्ट कर लूंगा। तो ये 8वां क्वेश्चन हम बैकअप पे लेकर चलेंगे। और सर ये किसमें क्या करूं, मैं ऐसा क्या प्रैक्टिस करूं जो 8वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊं, कुछ नहीं करना 8वें क्वेश्चन के लिए। ये क्या करना है, जब आप इनकी मेहनत करोगे ना, ये सब की, वो ऑटोमेटिकली 8वां क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। आप एएस पढ़ोगे 8वें क्वेश्चन में एएस आ जाएगा, आप फाइनल अकाउंट पढ़ोगे 8वें क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट आ जाएगा, पार्टनरशिप पढ़ोगे गार्ने वर्सेस रूल, पार्टनरशिप की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो आ जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन बनाने की, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं लॉ में बनाता हूं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ ही जाते हैं, ऐसे ही मैं इस पे थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए, पर थोड़ा सा समय देंगे। आप क्या करते हैं, कमेंट करने लग जाते हैं कि सर लाओ 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 लाओ, भाई मैं 8 से 9 घंटे पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये थ्योरी के बनाऊंगा,
बनाऊंगा, मैं दे दूंगा आपको। मैं आपको एग्जाम से अगर 2 दिन पहले भी दूं ना, तब भी आप याद कर लोगे यार। थ्योरी एग्जाम के दिन ही याद कर लेना, और दिन ना याद, एग्जाम वाला दिन जो होगा ना उससे 1 दिन पहले याद कर लेना इस थ्योरी को। मैं कोशिश करूंगा इसको पूरे बनाने की, जितनी भी थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी जो बार बार मैक्सिमम पूछी गई है, और ऐसी थ्योरी बनाकर दूंगा आपको, ऐसी थ्योरी की लिस्ट बनाकर दूंगा जो क्वेश्चन में एग्जाम में उसमें से आना ही आना है। और कोशिश करूंगा कि कम से कम हो, लिमिटेड हो, सारी नहीं भरूंगा, लिमिटेड भरूंगा। उतना करे, आ गया ठीक, नहीं आ गया कोई बात नहीं भाई, बैकअप पे था वैसे भी, ठीक है ना, लिमिटेड दूंगा आपको। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। पार्टनरशिप को भाई अभी भी कर लो, हार मानने की जरूरत नहीं है, अभी भी समय नहीं गुजरा है। डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट तो एटलीस्ट कर लो, क्या चला एडमिशन आ जाए तो बैकअप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। एटलीस्ट डिसोल्यूशन रिटायरमेंट करके चले जाओ। 10 एक 20 क्लास है, 2 दिन में 1 क्लास देखोगे तो 20 क्लास खत्म हो जाएगी आपकी 10 दिन के अंदर। 15 दिन का समय है आपके पास, 15 दिन है, अभी भी कर सकते हो आप। अगर आज से आपने 2 क्लास का टारगेट बनाया तो आपका 5 दिसंबर तक पेपर में, 5 दिसंबर तक आपका ही खत्म हो जाएगा भाई। ये एक्सक्यूजेस नहीं चलता, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं चलता कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो करूंगा। जब तू पढ़ने वाला ही नहीं है ना भाई, तो कर ही नहीं सकता, फिर कुछ ही कर लो। भगवान भी आके तुझे पढ़ा लेना अपने, हाँ मेरे साथ पढ़ बैठकर, नहीं हो पाएगा सर। जो पढ़ने वाला होता है ना वो कर देगा खत्म, उसको पता है मैं कर दूंगा भाई। तो भाई अभी भी टारगेट है, बनाओ, अभी भी टारगेट है। सुन लो मेरी बात, डिसोल्यूशन रिटायरमेंट से मैं सर सारे पेपर देखता हूँ, सारे देखता हूँ, A to Z सारे पेपर देखता हूँ, तब आपको कोई बात आके कहता हूँ यहाँ पर। अदरवाइज अगर मैं पेपर नहीं देखता या कुछ हवा में कोई बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ डिसोल्यूशन रिटायरमेंट से बार बार पूछा जाता है। अगर इस बार पिछली बार भी पेपर में डिसोल्यूशन रिटायरमेंट से पूछा गया था, इस बार भी आने के चांस है, कर लो। 1% चांस होता है तो कहीं और से पूछ लो, वो तो किस्मत खराब होगी तो होगी वाली बात है, अदरवाइज तो आ ही जाता है। बेसिक ये रे, अटेम्प्ट क्या करना है सामने आपको प्रेजेंट कर दिया, इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं हो सकती। क्या क्या करना है आपको दिखा दिया, बेसिक करना है, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, हायर परचेज, लीज, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड छोड़ना छोड़ दो, ब्रांच डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम छोड़ दो, एएस के सारे कर लो। एंड देन इसको तो बैकअप है, इसके लिए मैं थ्योरी के लिए अलग से लेकर आ जाऊंगा पीडीएफ आपके लिए, ठीक है। पर उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, कोशिश करूंगा कि 1 दिसंबर से पहले पहले आपके लिए अपलोड कर दूं। टाइम लगता है सर बनाने में, ऐसे नहीं कि मैं कहीं से भी उठाकर डाल दूं, मेरे को मन करा, अच्छा मुझे मन कर रहा है यार ये वाले डाल देते, ऐसे नहीं। एमटीपी, आरटीपी, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर सारे लेकर बैठता हूं एक साथ, तब देखता हूं कि कौन कौन सी थ्योरी रिपीटेड टाइम में बार बार पूछी जा रही, उसमें से फिर सिलेक्शन करता हूं, तब देता हूं आपको। तो समय लगता है। 5 साल की एमटीपी, 5 साल की एमटीपी के हिसाब से 10 क्वेश्चन हो गए, 10 एक साल में 2 आते हैं ना, तो 5 साल में 2 हो गए। फिर 5 साल के पेपर, 5-6 साल के पेपर, फिर आरटीपी, फिर बिट क्वेश्चन, ये सारी चीजें देखने के बाद, ये वर्कबुक, सारी चीजें देखने के बाद जाकर सिलेक्शन होते हैं उन क्वेश्चनों के, फिर जाकर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तब जाके वो फंसते हैं पेपर में। ये है मेरी स्ट्रेटेजी आज की। अपने अनुसार कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं मेरी फॉलो करो। अपना बनाना चाहो तो अपना भी बना सकते हैं, पर ऐसी बनाना जिसमें आप 100 पेपर अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट तो एटलीस्ट करो 100 पेपर, जिसके हिसाब से आपके 60 आ जाए। क्योंकि आपको पता है 100 के लिए जाओगे तभी 60 आएंगे, यहाँ पर 60 के लिए जाओगे तो टपक जाओगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी बहुत कुछ लेकर आए। और सर काफी टाइम से मैं यूट्यूब चैनल पर हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, स्टूडेंट देख लेते हैं, स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हैं, पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, पर सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट करिए दोस्तों, मैं इतने टाइम से यूट्यूब पर आपके लिए कर रहा हूँ, कोशिश करिए। और आपकी जून अटेम्प्ट के लिए तो कुछ नया लेकर आ रहा हूं मैं, जून अटेम्प्ट के लिए। हालांकि दिसंबर में समय नहीं बचा, पर जून के लिए कुछ नया, तो दिसंबर में भी जितना टाइम बचा उसके लिए मैं कुछ ना कुछ तो करते ही रहूंगा। ऐसे नहीं कि छोड़ दूंगा आपका हाथ, कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा जिससे आपकी हेल्प, एंड तक आपकी हेल्प करता था, एंड तक करता रहूंगा। पिछली बार भी जून अटेम्प्ट में एंड तक मैं हेल्प करता रहा, एंड तक करता रहूंगा। सर ये सब स्ट्रेटेजी कोई आपको अलग इंस्टीट्यूट में मिलेगी भी, उनकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम टू स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।